अरे अमित शाह जी, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अपनी साइकिल को पक्के रोड से उतारकर नीचे कच्ची सड़क की तरफ क्यों ले जा रहे हो? तो लालू जी आप ही बताओ मैं क्या करूं? 2 शहर और कम से कम 10 गांव घूम लिए अपना लोग, लेकिन कहीं पे मजदूरी मिल ही नहीं रही है। क्या करा जाए? मैं अब तो वापस अपने घर की तरफ साइकिल को मोड़ के ले जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ मैं। अरे अमित शाह जी, ऐसे जाने से क्या फायदा होगा? घर चले जाओगे, घर भी कोई गांव में काम थोड़ी मिलेगा। काम ढूंढते रहो, एक ना एक दिन किसी गांव में मजदूरी मिलेगी, शहर में मजदूरी मिलेगी। चलो। अरे अपना लोगों के पास तो साइकिल है, मोदी जी बेचारों को देखो, वो तो खाली झोला लेके पैदल ही चल रहा है। लालू जी पैदल चलूंगा नहीं, जब कोई तुम सब लोग अपनी साइकिल पे मुझे नहीं बैठा लोगे तो मैं पैदल ही मजदूरी ढूंढने के लिए निकल पड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई साइकिल ही नहीं है और मैं तुमसे कोई कम थोड़ी चल रहा हूँ। तुम जितनी तेज साइकिल चला रहे हो उससे तेजी में चल रहा हूँ तुमसे आगे। वो सब तो ठीक है मोदी जी, एक बात तो बताओ, कितने गांव घूम के देखा जाए, कहीं तो कोई काम मिल नहीं रहा है। बताओ क्या करा जाए? अब बताओ काम की तलाश में कब तक अपना लोग घूमोगे? मुझे तो मम्मी जी ने 4 पूड़ी बांध के दी थी, वो तो मैं खा चुका। अब मुझे भूख लग रही है। राहुल, भूख लगे या कुछ भी लगे, काम को तो देखना ही पड़ेगा। काम मिलेगा तभी तो मजदूरी मिलेगी। मोदी जी, मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि हम लोग साइकिल इतनी तेज चलाते, लेकिन फिर भी आप हमसे ज्यादा तेज आगे निकल जाते हो साइकिल से, जबकि आप पैदल चल रहे हो। मैं तो घर से 2 पराठे लाया था, एक पराठा मैं खा गया, एक योगी जी ने ले लिया। अब बताओ, काम तो मिल नहीं रहा है कहीं पे, साइकिल से कब तक घूमा जाए? मेरे तो साइकिल के सारे टायर घिस गए। अखिलेश, तुम्हारी तो साइकिल के टायर घिस गए, मेरे तो पैदल चलते चलते जूते घिसे जा रहे हैं। लेकिन जब तक काम नहीं मिलेगा चलना तो पड़ेगा। अरे अखिलेश, एक आध पराठा और है, तुम्हारा एक पराठा खाकर तो मजा आ गया। बहुत बढ़िया पराठा बना हुआ था घर से जो तुम लाए थे। अरे मोदी जी, आप पैदल चलते चलते थक गए होगे, ऐसा करो आप साइकिल चला लो, अब मैं पैदल चल लेता हूँ। चलो योगी जी, कम से कम आपने ये बात बोली तो, नहीं तो ये कोई लोग तो इस तरीके की बात ही नहीं कर रहे। चलो मैं साइकिल चला लेता हूँ, तुम पैदल चल लो। अब आगे वाले गांव में काम मिल जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ बहुत बड़े जमींदार रहते हैं। और क्या करूं योगी जी, जेब से पैसे निकालूं? आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी भी गन्ने की फसल है, ऐसी पूरी की पूरी खड़ी फसल को मैं 200 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद लेता हूं। मैं एडवांस 50,000 रुपए दिए देता हूं, और बाकी फसल आपकी जब कटती रहेगी और ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर धर्म कांटे पर वजन होकर जो भी वजन बैठेगा उसके हिसाब से पैसा देता रहूंगा। हाँ, 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं गन्ना खरीदूंगा आपका। आपको कहीं पर भी इस गन्ने को शहर ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर घर ही पर पैसा आ जाएगा आपका। लेकिन सेठ जी, मैं अकेले कैसे जवाब दे सकता हूँ? इस गन्ने की फसल को मैंने और मोदी जी ने मिलकर खेत में उगाया है, और हम दोनों मिलकर ही इस गन्ने की फसल को बेचेंगे। और वो देखो, मोदी जी आ भी गए। मोदी जी, अपने गन्ने की फसल को ये खरीदने के लिए व्यापारी आए शहर से, 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अपना सारा का सारा गन्ना मांग रहे हैं। 50,000 रुपए एडवांस भी दे रहे हैं, बाकी धर्म कांटे से वजन जो तुलता रहेगा उसके हिसाब से पैसा दे देंगे। तो योगी जी, अभी तुमने हाँ तो नहीं बोला है? नहीं मोदी जी, मैं आपके बगैर हाँ कैसे बोल सकता हूँ? योगी जी, ये शहर से व्यापारी इसलिए आ रहे हैं अपने गांव में गन्ना खरीदने के लिए, क्योंकि इस साल गन्ने का रेट ज्यादा होने वाला है और गन्ना महंगा बिकेगा, इसीलिए अपना लोग शहर में ही ले जाकर गन्ने को बेचेंगे। भाई साहब, सेठ जी, आप अपने शहर लौट जाइए, हम गन्ना नहीं बेचेंगे। देख लो मोदी जी, आपका गन्ना यहीं से जा रहा है, आपको इसे काट कर और भरकर शहर भी ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर पैसा सारा का सारा मिल रहा है। एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया भाई साहब, सोच लिया। मैं इस गन्ने को यहाँ पे नहीं बेचूंगा, चीनी मिल में शहर में ले जाकर गन्ने को बेचूंगा। इस बार गन्ने का सरकारी मूल्य ज्यादा मिलेगा। वैसे मोदी जी, अगर आप इस गन्ने को यहीं पे बेच देते तो मैं भी अपना गन्ने की खेती को इन सेठ जी को बेच देता। लालू जी, अगर आपको अपनी फसल गन्ने की बेचना है तो बेच दो इन सेठ जी को, मैं तो फिलहाल शहर में ही चीनी मिल में ले जाकर इस गन्ने को बेचूंगा। वैसे मोदी जी, अगर इस सेठ जी को ये गन्ना बेच देते तो मैं भी गन्ना सेठ जी को बेच देता। अरे केजरीवाल, मोदी जी जो करते हैं सोच समझ के ही करते हैं। लगता है इस बार गन्ने का मूल्य ज्यादा रहेगा, नहीं तो ये शहर के व्यापारी गांव में गन्ना खरीदने क्यों आते हैं? मोदी जी एक बात बताओ, इस बार का तो देसी घी बिल्कुल प्योर है।
और राहुल तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं देसी घी में भी कोई मिक्सिंग करूंगा? प्योर भैंस का देसी घी है, देख लो। अरे मोदी जी, मैं आपसे पिछली बार 100 ग्राम देसी घी ले गया था खरीद कर, लेकिन इस देसी घी को खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पूरी की पूरी तरीके से वनस्पति घी की खुशबू आ रही थी आपके देसी घी में। राहुल तो साफ साफ बोलो, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट की थी। हाँ मोदी जी, ऐसा ही समझ लो। मुझे तो देसी घी बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वनस्पति घी खा रहा हूँ मैं। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप देसी घी के पैसे लेते हो और वनस्पति घी हमें दे देते हो। राहुल एक बात बताओ, मैं तुम्हें जबरदस्ती देसी घी देता हूँ। तुम्हें अगर मेरा देसी घी खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो हटो, पीछे लाइन लगी पड़ी है खरीदने वालों की। राहुल ये क्या है, कितनी देर से तमाशा लगा रखा है तुमने? ना तुम देसी घी ले रहे हो, ना दूसरे लोगों को लेने दे रहे हो। मोदी जी देसी घी क्या रेट बेच रहे हो? बोल लालू जी, 1000 रुपए किलो का दाम है देसी घी का, बिल्कुल सस्ता लगा दिया है आज तो मैंने देसी घी को। लेकिन मोदी जी कैसी बात कर रहे हो? परसों मैं आया था आपसे देसी घी खरीदने के लिए, तो आपने मुझे देसी घी के दाम 800 रुपए बताए थे। आज आप 1000 रुपए किलो के हिसाब से देसी घी बता रहे हो, और ऊपर से आप बोल रहे हो कि आज तो सस्ता लगा दिया। आज सस्ता कहाँ लगा दिया? परसों तो 800 रुपए किलो बता रहे थे मुझे देसी घी का रेट। लालू जी तुमने परसों का दाम सुना था? परसों तो मैं 800 रुपए किलो ही देसी घी बेच रहा था। कल मैं देसी घी को 1200 रुपए किलो बेच रहा था। कल के हिसाब से आज 200 रुपए सस्ता 1000 रुपए किलो बेच रहा हूँ मैं देसी घी। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपकी देसी घी की खुशबू इतनी दूर तक कैसे जाती है? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है आपके देसी घी में से, इसीलिए लोग खरीदने के लिए आते हैं। अब अखिलेश तुम ही समझो, मेरे देसी घी में से इतनी अच्छी खुशबू आती है और ये राहुल कह रहा है कि मैं देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट करता हूँ। अरे मोदी जी खुशबू तो आएगी। अखिलेश तुम भी बिल्कुल नादान हो। ये थोड़ा सा देसी घी लेती है, बाकी वनस्पति घी लेती है, और दोनों को मिक्स करके फिर ये देसी घी के फ्लेवर वाला परफ्यूम मिक्स कर देते हैं, इसीलिए खुशबू आती है। राहुल अगर तुम्हें देसी घी मेरा नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, यहाँ से जाओ। इस तरीके का घटिया इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ। राहुल कर दूं क्लीन शेव? तुमने दाढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी कर ली है, बिल्कुल क्लीन कर दूं? अरे नहीं मोदी जी, दाढ़ी को हाथ मत लगाना मेरे, कह देता हूँ मैं अपनी दाढ़ी को बिल्कुल तुम्हारे तरह बना रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करवाना है? बाल कटिंग कराना है? जल्दी बताओ यार राहुल। लालू जी अपनी बालों की कटिंग कराने के लिए आए थे, लेकिन मैं सुबह से उन्हें बैठाला हुआ हूँ बाहर दुकान के। अब वो मान गए मेरी बात को, कोई दूसरा ग्राहक आ जाएगा वो थोड़ी मान जाएगा। उसे तो जल्दी अपना कटिंग कराना होगा या शेप बनवाना होगी। ऐसा करो मोदी जी, बाल को मत काटो। मेरी दाढ़ी है जो थोड़ी बड़ी हो गई है, इसको थोड़ी थोड़ी छोटी कर दो। बिल्कुल क्लीन शेव नहीं करना है, हल्की हल्की छोटी कर दो अपने तरह बिल्कुल। चलो भाई कर देते हैं, हम अपनी तरह बना देते हैं तुम्हारी दाढ़ी को। अरे योगी जी आ गए। योगी जी बड़ा अच्छे कपड़े पहने हो, कहाँ जा रहे हो? अरे मोदी जी एक दोस्त की शादी है, जरा शादी में जा रहा हूँ मैं। अरे किसका नंबर लगा हुआ है, उसके बाद जरा मेरी सेविंग कर देना, शादी में लेट हो जाऊंगा, नहीं तो जल्दी कर दो मेरा सेविंग। अरे योगी जी राहुल के बाद अखिलेश का नंबर है, फिर लालू जी का नंबर है। लालू जी को मैं सुबह से बैठा ला हुआ हूँ, फिर तुम्हारी सेविंग होगी, समझ लो इस बात को। अरे मोदी जी अखिलेश की सेविंग कर देना, लेकिन लालू जी की अभी मत करना। लालू जी थोड़ी देर के लिए मान जाओ, मैं शादी में लेट हो जाऊंगा, नहीं तो तुम तो आराम से बैठे हो, वैसे भी मोदी जी की दुकान के बाहर बैठे रहते हो, थोड़ी देर और बैठ जाना। अरे नहीं योगी जी, सुबह से बैठाले पड़े हैं मोदी जी, सबका काम कर रहे हैं लेकिन मेरा नहीं कर रहे हैं। मुझे अपनी बाल कटिंग कराना है, समझे? अखिलेश के बाद मेरा ही नंबर है। अरे भाई शादी में तुम जा रहे हो, हमें क्या मतलब? शादी में खाना बढ़िया बढ़िया तुम खाओगे, हमारे पेट में थोड़ी चला जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करो। भाई योगी जी इंतजार तो करना पड़ेगा, बिना इंतजार करे कुछ नहीं हो पाएगा, समझे? अब आराम से बैठ जाओ। तुम तो एकदम सूट बूट पहन के आ गए, एकदम तैयार हो गए। अरे अखिलेश पैसे लाए हो पिछले वाले? पिछले पैसे उधार थे तुम पे, पिछले पैसे और आज जो काम कराओगे दोनों पैसे चाहिए मुझे, उधार नहीं करना है मुझे बिल्कुल। अरे मोदी जी मैं आज भी उधारी बाल कटिंग कराने आया हूँ। ऐसा है केजरीवाल परसों पैसे देंगे मुझे, उन्होंने मुझसे हाथ उधार लिए थे, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। मोदी जी भंडारा करना तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम भंडारा करवा रहे हो, लेकिन इतनी भयंकर ठंड में तुमने भंडारा क्यों करवाया? जनवरी की कड़कती ठंड है, अब सर्दी में हम बिल्कुल कंबल ओढ़ के आए हैं सब लोग। अरे तुमने तो आग के सामने बैठ के अपने आप चावल और छोले बनाए हैं, तुम तो अपने आप को आग के सामने बैठकर, चूल्हे के सामने बैठकर सेकते रहे। हमें देखो कितनी ठंड लग रही है यहाँ आते हुए। भाई राहुल
सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, अगर तुम्हें भंडारा खाना है तो आना पड़ेगा भाई। मेरे हाथ के बने हुए छोले चावल का आनंद लेना है तो आना पड़ेगा भाई। मैंने तुम सब लोगों के सामने छोले चावल की प्लेट रख दी है, खाना शुरू करो। अरे मोदी जी कैसे खाना शुरू करे, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। मैं तो अपना कंबल लाना भूल गया, तो मैं तो केजरीवाल के कंबल में घुस गया हूँ। और ये क्या तुमने केजरीवाल और मेरे सामने एक प्लेट रखी है? अरे 2 प्लेट रखो, मेरी और केजरीवाल दोनों की। अरे ये बात तो मैंने ध्यान ही नहीं दी, तुम दोनों लोग एक ही कंबल में बैठे हुए हो, इसीलिए मैं समझा एक ही आदमी है। चलो 1 प्लेट और दे देता हूँ छोले चावल तुम्हें मैं। अरे लालू जी जाके अपना कंबल लेके आओ, मेरे कंबल में से निकलो। मैं सही से पूरे कंबल को अपने जिस्म पे नहीं लपेट पा रहा हूँ, ठंड लग रही है बहुत। तुम इतनी सर्दी में बिना कंबल के चले कैसे आए? अरे भाई कब खाना शुरू करोगे? ये छोले और चावल ठंडे हो रहे। राहुल, अखिलेश, योगी जी खाओ। भाई मोदी जी कैसे खाएं? मेरा तो कंबल से हाथ निकालने का मन ही नहीं कर रहा है। किस तरीके से खाएं? हाथ कैसे निकालें कंबल में से? आपने ये भंडारा जानबूझकर इस कड़कती सर्दी में रखा है, जनवरी की सर्दी में, जिससे कि खाने वाले लोग ज्यादा खा ही नहीं पाए। योगी जी मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। अब नीचे प्लेट रखी है और छोले चावल की खुशबू मेरी नाक में आ रही है। मन तो कह रहा है कि खा लूं इसे कैसे भी हाथ निकाल के कंबल से, लेकिन मेरा जिस्म मना कर रहा है। वो कह रहा है ना सर्दी में हाथ मत निकालो। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे मोदी जी ऐसा करना, थोड़ा सा छोले और चावल अपने हाथ में लेके मेरे मुंह में दे देना। कैसे बेतुकी बात कर रहे हो? क्या मैं अपने हाथ से सबको खिलाऊंगा? भाई इतनी भी सर्दी नहीं है, माना कि मैंने चूल्हे के सामने बैठ के छोले चावल बनाए, लेकिन अब तो मैं आपके सामने बिना स्वेटर और कंबल के बैठा। चलो अगली बार भंडारा मैं मार्च में कराऊंगा। जाओ भाई जल्दी जल्दी ले लो। लुट गए लुट गए लुट गए, सर्दी का मौसम आ गया। मेरे काजू बादाम खाओ और सर्दी को भगाओ। फिर आ गया मैं बेचने के लिए इन सर्दियों में बिल्कुल सस्ते दामों पे। आ जाओ ले लो गाँव वालों। शहर की कीमत में गाँव में मिल रहे हैं काजू बादाम। अरे लालू जी कैसी चक्के वाली कुर्सी पे बैठे बैठे ठुठर रहे हो? ये काजू बादाम खाओ और सर्दी भगाओ। अरे भाई लालू जी अब सर्दी बढ़ने लगी है, अब काजू बादाम से ही काम चलेगा। ले जाके रख लो 2-2 किलो, जाओ ले जाओ, सस्ते लगा दूंगा। और योगी जी, अखिलेश, तुम भी घंटियों से बैठी हो, न लेना एक न देना दो। यहाँ पर बैठे बैठे मेरे काजू बादाम फ्री में ढूंढते रहते हो। अरे महंगा आइटम है ये। अरे मोदी जी बैठे रहते हैं तो तुम्हारा फायदा भी तो कराते, और 1-2 काजू बादाम अगर उठा भी लेते हैं तो तुमसे पूछ के उठाते हैं, हम फ्री में थोड़ी उठा लेते। अरे सुबह से हमने तुम्हारे कितने काजू बादाम बिकवा दिए। अरे अभी मैं केजरीवाल को लेके आया था, अमित शाह जी को लेके आया था, राजनाथ सिंह जी को लेके आया था, सबको मैंने 1-1 किलो काजू बादाम दिलवाए तुम्हारे। हालांकि मैं कोई सा भी बादाम खाता हूँ वो कड़वा ही होता है, फिर भी मैंने बताया है बहुत ही बढ़िया काजू बादाम है। इस तरीके से बताने से ही तो लिए उन्होंने। योगी जी तुम मेरे काजू बादाम बिल्कुल मत बिकवाओ, मैं अपने आप बेच लूंगा। जितने का मेरा फायदा ऊपर का होने वाला होता है उससे ज्यादा का तो तुम बैठे बैठे खा जा रहे हो काजू बादाम, और कहते हो कि पूछ के खाता हूँ। इतनी वो है 250 ग्राम ले लो मोल। अरे मोदी जी अगर पैसे होते हमारे पास तो बैठे बैठे यहाँ पर बेंच तोड़ते हम। जाने कब के तुम्हारे काजू बादाम यहाँ से ले गए होते और घर आराम से बैठ के खा रहे होते। योगी जी, अखिलेश जी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये कोई बात नहीं हुई। अरे बैठे तो हम भी रहते हैं मोदी जी के पास, एक काजू बादाम भी इनका छुआ हो तो हमें पाप लगे। कभी भी इनका काजू बादाम नहीं छुआ हमने अपने आप बिना पूछे। वैसे योगी जी, अखिलेश, कल से एक भी काजू बादाम नहीं बिका। जो तुमने बिकवा दिए थे अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह जी को, केजरीवाल को, वो ही बिका है। अभी तक कुछ नहीं बिका है। ऐसा करो जो तुम कह रहे थे कि राहुल लेने को कह रहा है 1 किलो काजू बादाम, उसे पकड़ के ले आओ, दिलवा दो मेरे काजू बादाम। 2-4 काजू बादाम खा लेना फिर मेरे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।